जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा का अधिकार के बारे में। जो हमारा शिक्षा का अधिकार बना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, हमारा आरटीई 2009 का, आरटीई एक्ट 2009 का है। तो शिक्षा के अधिकार के बारे में जानेंगे कि क्या क्या शिक्षा के अधिकार में है, तो वो सारा चीज हम जानेंगे। अब देखते हैं कि 86 क्या हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि संविधान संशोधन 86 के तहत आर्टिकल जो है हमारा 21 का ए यानी कि क जोड़ा गया है। 2000 में यह परिभाषित किया गया कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 2009 को लागू हुआ। संशोधन होने के बाद आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़कर के सारे देश में लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हो गया था। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है तथा सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। दायित्व किसका है? राज्य का। यानी कि राज्य अब क्योंकि ये मूल अधिकार बन चुका है, और मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार की रक्षा करना, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट का काम हो जाएगा। ठीक है। मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहा है। अब ठीक है। फिर इसमें क्या है कि ये अब एक अगर मूल अधिकार बन गया है तो एक राज्य का दायित्व बन जाएगा कि हमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना है। कक्षा 8 तक के क्या करना है? मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करना है बच्चों को। ठीक है। आगे देखते हैं भारत, और ये ध्यान दीजिएगा कि किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है और कौन सा अनुच्छेद है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 21 का 21 में जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है 21 में, और 21 क में क्या है? 21 का ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये जोड़ा गया बाद में 2002 में। ये एक्ट कब का है? 2009 का एक्ट माना जाता है, और ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हो गया था। ठीक है। भारत शिक्षा के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश था। ठीक है। 135वां देश था, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि शिक्षा को लागू करने वाला। अगर बच्चा दिव्यांग है तो एज ग्रुप 6 से 18 हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की हमने निःशुल्क शिक्षा की बात की आरटी एक्ट 2009 में, लेकिन अगर बच्चा क्या है? दिव्यांग है, तो उसकी एज ग्रुप यानी कि एज का क्या हो जाएगा? 6 से 18 वर्ष तक का निःशुल्क शिक्षा होगी उसके लिए, दिव्यांग के लिए। आरटीई के अनुसार धाराएं और नियम देखते हैं हम। पहला नंबर है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पहले से यानी कि कक्षा 1 से 8वीं तक का प्रावधान है। ये किसमें है? धारा 3 में। धारा 3 में जो हमारा आरटीई एक्ट बना है, उसमें धारा 3 क्या कहती है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। ठीक है। पहली से 8वीं कक्षा तक। अब देखते हैं दूसरा नंबर यानी कि जो धारा 4 है वो क्या कहती है कि जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष से अधिक है, किसी कारणवश स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष उपबंध किया गया। ठीक है। अब धारा 5 में क्या है? धारा 5 में बच्चों का अन्य स्कूलों में स्थानांतरण का हक होता है। यानी कि अगर जैसे किसी बच्चे का अगर स्थानांतरण करना है तो उसका हक है, वो धारा 5 में दिया गया है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, अगर दूसरे स्कूल में उसका स्थानांतरण करना है तो उसका जो धारा 5 में दिया गया है उसका डिफाइन किया गया है। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में हम देखेंगे कि निर्धारित सीमा में विद्यालय स्थापित करना होगा जहां बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 3 वर्ष से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है। कि हमें निर्धारित सीमा में ही विद्यालय स्थापित करना होगा, ताकि और 3 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए कि बुनियादी ढांचाओं को पूरा करने में। ये धारा 6 में बात की गई है। अब आगे देखते हैं धारा 12। जो हमारी धारा 12 है उसमें क्या है कि दुर्बल और गरीब को नजदीकी स्कूलों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। नजदीकी जो उसके नजदीक स्कूल है उसको 25% का आरक्षण दिया जाएगा उसके पास के स्कूलों में। ठीक है। बालक विहित समय में 6 महीने तक कभी भी
छह महीने में कभी भी प्रवेश ले सकता है। धारा 15 में ये बात की गई है। अगर 6 महीने यानी कि 6 महीने तक वो कभी भी प्रवेश ले सकता है, जब से यानी कि स्टडी स्टार्ट हो गई है, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो अगर उससे स्कूल स्टार्ट होने 6 महीने के भीतर वो कभी भी एडमिशन ले सकता है। किसी भी स्कूल द्वारा बालक को स्कूल में दाखिला लेने से रोका नहीं जाएगा, ना ही उससे बाहर निकाला जाएगा। धारा 16 में बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की धारा 27 में क्या है। धारा 27 में क्या बात की गई कि शिक्षक को किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभी नियोजित नहीं किया जाएगा, सिवाय जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया के। शिक्षक को गैर शैक्षिक प्रयोजन यानी कि शिक्षा से हट करके कोई प्रयोजन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए उसे क्या किया जाएगा, यानी कि उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप जाइए ये काम करिए। सिवाय किसकी किसकी जनगणना करा सकते हैं, आपदा राहत में काम आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और चुनावी प्रक्रिया में। ठीक है, इनको ड्यूटी दी जा सकती है। और किसी भी यानी कि गैर शिक्षण में कोई हक नहीं है, यानी कि कोई नियम नहीं है इसके लिए, कानून नहीं है कि वो उसका यानी कि गलत इस्तेमाल करें सरकार। किसी भी स्कूल में अध्यापकों के खाली पद कुल स्वीकृति पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या शिक्षण नहीं करेगा। धारा 28 में बात की गई है कि कोई भी अध्यापक जो सरकारी अध्यापक है प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। ठीक है, आगे देखिए। बच्चों को कोई भी बोर्ड पास करना आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का निहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 16 में ये बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि धारा 16 में एक बात क्या है कि शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद तथा केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्य होंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्यों वाली यानी कि एक क्या करेगी कि परिषद यानी कि गठन करेगी। राज्य स्तर पर है तो राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर केंद्र स्तर पर। ठीक है, आगे देखते हैं आरटीई की विशेषताएं क्या है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है कि बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इसमें शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि फोर्थ नंबर पे केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी होगी। ठीक है, अगर विधानसभा नहीं है कहीं पर तो उसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होगी कि उसका यानी कि शासन होगा, वो यानी कि स्कूल की व्यवस्था करे जो चीजें नहीं है। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब है कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र भी होंगे, जो कि अधिक छात्र नहीं होंगे क्योंकि जो कि कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है। 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, यानी कि 30 बालक पर एक शिक्षक होगा। ये कोठारी कमीशन की अनुशंसा पर बात की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों का घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा, यानी कि जो स्कूल बनेंगे वो छात्रों के घर से उसकी जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। अब सत्र शुरू होने के 6 महीने तक बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, ये नहीं कि भगा दिया जाए, चलो भागो अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। कितना होता है? 30 और 1 का, यानी कि 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक, ये अनुपात है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। सॉरी। और आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक
कक्षाओं में, यानी कि 6 से 8 के लिए कितना है, 35:1 का अनुपात होना चाहिए, यानी कि 35 स्टूडेंट पर एक शिक्षक। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे व कार्य दिवस होता है 800 घंटे और 200 दिन का कार्य होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। 800 घंटे और 200 दिन यानी कि शिक्षक कार्य करेगा, शिक्षण कार्य करेगा। ठीक है, उसके उसके बाद देखिए कि और उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 से 8 तक के लिए कितना है, 1000 घंटे और 220 दिन यानी कि शिक्षण कार्य होगा। आगे देखते हैं आरटी 2009 एएसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। कौन होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष? अभिभावक को बनाया जाता है। आगे देखते हैं कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है धारा 17 के अनुसार। भाई धारा 17 के अनुसार खतरा है अगर मारा तो बच्चे को, तो इससे आप ध्यान रखिए कि किसमें मारने दंड देने से प्रताड़ना को रोका गया, धारा 17 में बात की गई है। आरटी 2009 शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, धारा 28 में बात की, जैसे ऊपर हमने बात किया। आरटी 2009 कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए हैं तो सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों शिक्षक अनुपात 40 अनुपात। अगर एडमिशन अगर 200 से ज़्यादा हो गया है तो शिक्षक का और बच्चों का अनुपात क्या होगा कि बच्चों और शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। ठीक है, तो ये रहा आरटी एक्ट हमारा 2009 का। तो हमने जाना शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो थैंक यू सो मच।